नमस्कार, स्वागत है फिर से आपको डिजिटल ड्रीम एफएक्स में। और आज का जो पार्ट होगा वो संडे टूल टिप्स जो मैं आज देने जा रहा हूं, जो इस संडे को मैं आपको देता हूं आप एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। तो प्रीवियस हमने पार्टिकल हेयर के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं पार्टिकल्स का कुछ इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। लाइक उसका जो बहुत सारी चीज़ जैसे फ्लेम, स्मोक एंड सो मेनी थिंग्स, आप जो पार्टिकल्स का इफेक्ट देखते हो, विजुअल इफेक्ट देखते हो। बहुत सारे हमारे व्यूअर जो बिल्कुल नया आए हैं, जो अभी जस्ट ब्लेंडर स्टार्ट किए हैं, उनका कुछ क्वेश्चन में मुझे ये समझ में आता है कि उनको वीएफएक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो वीएफएक्स को समझने के लिए आपको इसका जो पार्टिकल का फिजिकल प्रॉपर्टी जो आगे होता है, जो लाइक जैसे न्यूटन एंड ग्रेविटी एंड सो मेनी थिंग, जो रियल में जो टेक्निकल एनिमेशन करते हैं, तो वो टेक्निकल एनिमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं पार्टिकल्स। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में दिखाया था हेयर बनाना, वैसे ही आप हेयर फर, देन आप जैसे रग्स का या आप कोई ग्रास का ऐसे लेंस वगैरह आप बना सकते हो उससे, एज वेल एज आप इसका एक लाइक एनिमेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो पार्टिकल्स का हम जो आज का जो पार्ट होगा उसमें हम देखने जा रहे हैं पार्टिकल्स का जस्ट आपको बेसिक। मुझे लगता है कि बेसिक आप अगर अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो आगे आने वाले फ्यूचर में आपको इसमें एडवांस अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट को बताऊं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो फाइल ओपन किया हुआ है, अपना जो सबसे लेटेस्ट फाइल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे भी वर्जन आते हैं नए नए, तो ऑप्शंस भी आपका चेंज होते रहते हैं। तो चलो हम लोग पार्टिकल्स को देखना है। देखो पार्टिकल्स जनरेट करने के लिए चलो मैं अभी क्यूब को डिलीट करता हूँ सिंपल, और एक शिफ्ट ए प्रेस करके आप कुछ भी एक एलिमेंट्स ले लो, लाइक आप स्फीयर ले लो या समथिंग, कुछ भी आप ले सकते हो। तो चलिए मैं अभी जस्ट मैं एक यूवी स्फीयर लेता हूँ इसमें और देखता हूँ कि इसका पार्टिकल्स का क्या सिस्टम होता है। जैसे एर्लियर हमने हेयर लगाने के लिए जो पार्टिकल्स यूज किया था, सेम आप यहाँ पे देखेंगे जो प्रीवियस संडे को जो टूल टिप्स में मैंने बताया था हेयर के लिए। तो जस्ट आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हो पार्टिकल्स मॉडिफायर में जाने के बाद, तो आप देखोगे यहाँ से एक पार्टिकल्स आपका मेज सेलेक्टेड आपका यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। ओके, तो ये पार्टिकल्स का जनरेशन है। जैसे आप देखा था कि आप हेयर अगर आपने किया तो कुछ भी आप ग्रास का कुछ इस पर मटेरियल अगर लगा दो तो ये ग्रास का बन जाएंगे। जैसे थोड़े से टाइम विन के हिसाब से मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे एक व्यूवर का डिमांड भी था, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो ग्रास बनाने की कोशिश करें लेकिन नहीं हो रहा है। तो चलो आपको मैं बताता हूँ कि एक ग्रास बनाने के लिए क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक जस्ट सिंपल एक प्लेन लेता हूँ। एक काम करो आप इसे आप थोड़ा सा डाइवर्शनल करोगे तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन इसमें पता चलेगा आपको ग्रास का। तो मैं इसको रखता हूँ, राइट क्लिक, सब डिवीजन ऐड करता हूँ। मैं थोड़ा देर के लिए आपका कीबोर्ड को ऑन कर देता हूँ ताकि आप शॉर्टकट देख पाए। ओके, तो लेट्स सी। तो इसे हमने राइट क्लिक किया, सब डिवीजन किया, देन हम कुछ सब डिवीजन को एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जैसे मान लो कुछ 10 हुआ है या आप इसको कर लो 50 समथिंग ज़्यादा रेजोल्यूशन में, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ओ प्रेस करूँगा और जी प्रेस करूँगा। इसको थोड़ा सा ऑफ लाइक ये ऑफ सेटिंग करके मैं इसका सॉफ्ट लाइक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप इसको थोड़ा सा डाइवर्शनल बना दो कुछ खास एरिया पे। देन जी प्रेस करेंगे और थोड़ा सा ऐसा कुछ डाइवर्शनल एरिया है आपका जिसमें आप ग्रास को लगाना है। जस्ट चलो, वैसे आप जैसे लेंस रखना उसके हिसाब से रखो, नो इशू। और यहाँ पे मैं एक मटेरियल लगाता हूँ सबसे फर्स्ट। तो आप जाओ यहाँ पे मटेरियल मोड पे आप क्लिक करेंगे, न्यू लेंगे और इसके आप बेस फाइल में जाओ। आप गूगल से कोई भी एक इमेज टेक्सचर आप ऐसे डाउनलोड करके रखो, एक जस्ट आप ओपन करोगे। यहाँ से मैं रखा हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और हमने एक ड्राइव में रखा हुआ है। यूट्यूब से ऐसे जस्ट फ्री डाउनलोडेड कोई आप टेक्सचर लेके आ सकते हो। तो ऐसा मैंने एक ग्रास इमेज करके डाउनलोड किया है, इसको मैं लिंक कर देता हूँ इसके साथ, और देखते हैं एक बार शेडेड में। तो हमारा कुछ ऐसा है, आप इस टाइप से कुछ इमेज रहेगा आप ग्रास का, लाइक ऐसा जितना रेजोल्यूशन को लोगे उसके हिसाब से आप ले सकते हैं इसको। और इसका हम जस्ट अभी मटेरियल टैग में जाके आप स्पेकुलर को कम कर दो, स्पेकुलरिटी नहीं चाहिए। मैं इस पर अगर देखूँ तो लाइट पड़े तो सिंपल हम इस पर ग्रास देखना चाहते हैं। सिंपल देखो टेक्सचर लगाया, फिर आप जाओगे यहाँ पे पार्टिकल मोड पे। अब इसका काम खत्म हुआ, नाउ ऐड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हम पार्टिकल ऐड करेंगे, यहाँ पे हेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कि ऑटोमेटिक आपका पार्टिकल जो हेयर का है वो सेम कलर ले लिया, जो टेक्सचर के हिसाब से ऑटोमेटिक ले लिया। 0.1 अगर मैं इसका टेक्सचर का सॉरी इसका हेयर का लाइक जो ग्रास होगा
उसका साइज में रखता हूँ 0.05 समथिंग और इसका हाफ। देन आप इसको बढ़ा दो लाइक 20, मतलब डेंसिटी आप जितना बढ़ाना चाहते हो, जस्ट आपको ग्रास का एक इफेक्ट आएंगे यहाँ पे, लेकिन इतना से नहीं। फिर मैं इसको और बढ़ाऊँगा 50 टाइम, लाइक इतना कुछ बढ़ा लो जितना आपका मशीन सपोर्ट करता है। इसमें भी देखना पड़ता है कि मशीन का सपोर्टिंग कितना प्रॉपर है आपका। इवन आप इसको 2-3 ज़्यादा मत रखो, ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा तो आपको हैंग होगा। अब आप सीधे चले जाओ इसका रेंडर सिस्टम में। देन अब एक यहाँ पे रेंडर में, चलो ये तो आपका मटेरियल लगा हुआ है और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप एक एडवांस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से एडवांस क्लिक करने के बाद आपको एक फिजिक्स मिलता है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टी है जो हम, जैसे अभी मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ कि पार्टिकल्स के लिए इसके कैसे यूज करते हैं। ओके, बिहेवियर के लिए, जैसे एनिमेशन के लिए। यहाँ पे एक होता है ब्रोनियन, लाइक फोर्स में। ब्रोनियन फोर्स को अगर मैं थोड़ा सा 0.05 करता हूँ, मतलब थोड़ा सा इसका रेशियो थोड़ा ग्रास का शेप में लेके जाएगा। ओके, तो कुछ ज़्यादा हो रहा है तो मैं 0.02 करूँगा। आपको जितना लगता है इसका थोड़ा रैंडम, आप देखोगे कि ग्रास का एक जस्ट आपको लुक प्रोवाइड करता है। इवन अगर आपने लाइट लगाया है जस्ट इसमें, अगर आप देखोगे बहुत छोटा एरिया मैंने लिया है, प्रेस जी, देन आप इसका लाइट का रेशियो में आप देख सकते हैं इसको, कि आपका एक ग्रास का ऐसा लुक होता है। आप इसको एज वेल एज आप रेंडर भी कर सकते हो सिम लाइक अगर आप देखते हैं यहाँ पे ईवी मोड पे मैं अभी रेंडर पे रखा हूँ। इसको एम्बिएंट एक्लूजन को ऑन कर दीजिए तो आपको प्रॉपर एम्बिएंट एक्लूजन लाइटिंग के साथ इसका फुल इंटरेक्शन होगा। ओके, तो ये तो चलो ग्रास की बात है, आप जस्ट एक बार ट्राई करना। जिनकी क्वेरी थी शायद आपका दिखेगा। आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आप यहाँ पे अगर रहते हो तो आप जस्ट आप शेडेड मोड में हो तो दिखेगा। आप जब वर्किंग मोड पे रहोगे, वर्क स्पेस मोड पे, तो आपको जस्ट ग्रे स्केल में दिखेगा। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया दिस इज द रेंडर मोड, तो आपको रेंडरिंग आपको लाइट इंट्रक्शन में दिखा सकता है और ईवी में एज वेल एज। अगर आप साइकिल में करते हो तो साइकिल के लिए भी थोड़ा सा इसमें जो सपोर्ट चाहिए जीपीयू का, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। तो अब चलो अभी ईवी का ही मैं बात करूँगा फिलहाल, क्योंकि अगर फ्रैंकली स्पीकिंग कि मेरा मशीन भी उतना हाई कैलिबर का नहीं है राइट नाउ। तो फ्यूचर में मैं अगर हाई क्वालिटी का मशीन आता है तो मैं उसमें कर सकता हूँ और बता सकता हूँ। बट ठीक है, इन कमिंग डे जस्ट मेरा वेट है, कुछ मैं कर लेता हूँ उसके बाद। तो चलिए साइकिल नहीं, अभी मैं ईवी में रखूँगा। इवन हम पार्टिकल्स को भी सेम रखेंगे रेंडर। तो चलिए अब नया फाइल को एक मैं ओपन करना चाहूँगा। इस फाइल को चलो हम सेव कर देता हूँ मैं अभी, लाइक सेव ABCD कुछ भी आप ग्रास करके सेव कर दो। ओके, देन नया एक फाइल में ओपन करूँगा। चलो तो हम शुरू करते हैं अभी नए फाइल में। लाइक एक छोटा सा इफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए इसको। तो चलो अभी मुझे कैमरा और जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं लगा लूँगा। अभी मैं शिफ्ट A प्रेस करके एक कोई भी एक सिंपल आप ये ले लो, UV स्फीयर ले लेता हूँ। ओके, और इस UV स्फीयर का लाइक जो पार्टिकल्स इसमें होंगे, अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसको थोड़ा सा डिविजन्स कम कर लो, लाइक थोड़ा सा डिविजन कम कर लो, लाइक दिस मच। ओके, और इससे हम थोड़ा सा इसमें डायरेक्टली मैं पार्टिकल्स लगाता हूँ मैं यहाँ पे। और पार्टिकल लगाने के बाद आप देखेंगे कि जस्ट आपका प्ले करके देखो एक बार, तो आपका जस्ट ये पार्टिकल्स जनरेट हो रहा है। ओके, इसका अगर इंड टाइम अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, स्टार्ट टाइम इंड टाइम 0, तो आपका देखोगे पार्टिकल एक साथ बना और निकला। तो अगर मैं इसका रखता हूँ वैल्यू, मान लो कि इसका मैंने 10 रखा और इसका भी रखा 11, तो क्या होगा कि अब 10 फ्रेम के बाद हमें एक बार पार्टिकल्स बना के एक साथ फ्लो करता है, लेकिन ये पार्टिकल फ्लो डाउन हो रहा है। मैं इसका थोड़ा सा वेलोसिटी में जाके इसका जस्ट चेंजेस करूँगा, प्लस कुछ पार्टिकल्स हम कैसे इसको इफेक्ट को कंट्रोल करेंगे। तो वेलोसिटी में जाओ, इसका जो नॉर्मल वैल्यू है इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, लाइक 10 कर दो। देन आप देखेंगे कि ये पार्टिकल्स चारों तरफ एक एक्सप्लोजन के जैसा ये फंक्शन हो रहा है, समथिंग लाइक ऐसे एक्सप्लोड जैसा काम कर रहा है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे आगे इसका जो पार्टिकल्स का सोर्स में जाओ और यहाँ पे देखेंगे आपका फेसेस है।
फेस के हिसाब से आपको पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं चारों तरफ से, आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप पार्टिकल्स को जस्ट एक सोर्स की तरह आप ऐसे निकाल सकते हो, जस्ट समथिंग। ओके, नेक्स्ट इसका अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करूँ और यहाँ पे मैं एक कुछ ऐसा लेता हूँ, एक नॉर्मल एक प्लेन। ओके, और इस प्लेन को प्रेस जी एंड थोड़ा साइड में आप रखो, इसको साइड में रख लो। ये मैं अगर इसमें रखना चाहता हूँ कि ये पार्टिकल के जगह एज इंस्टेंस ये निकले, जस्ट इसका जनरेशन हो, तो जस्ट आप इसका आप जाओ यहाँ पार्टिकल्स में, देन रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे पार्टिकल्स का, और यहाँ पे आप इसको करोगे ऑब्जेक्ट मोड। ओके, तो ऑब्जेक्ट मोड में आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइक ऑब्जेक्ट्स में आपको एक लिंक करने का देता है यहाँ पे ड्रॉपर। अगर आपने एक आई ड्रॉपर को लिंक किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जितना भी प्लेन है वो उसके जगह पे पार्टिकल्स के जगह प्लेन आ गया। और प्लेन को अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इसको, और फेस में आप देखोगे अलग अलग, इसके बारे में भी मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बार बताया है और आप देखना। तो चलो इसमें अगर हम इसको अगर और हम स्पीड में बाहर प्रैक्टिकल रखना चाहते हैं कि ये ज़्यादा स्पीड में एक्सप्लोजन हो, तो आप ऐसे रख सकते हो जस्ट लाइक दिस। तो अभी एक्सप्लोजन का जो टाइमिंग है यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 की जगह पे मैं रखता हूँ इसको अगर आप कर दो 6, थोड़ा वैल्यू कम करो और इसको 11 या 12 कर दो, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा पार्टिकल्स में एक ट्रेल टाइप का आपको थोड़ा सा निकलेगा इसके ज़्यादा। क्योंकि अब देखो ये दोनों में लॉजिक क्या हो रहा है कि ये 6 फ्रेम के बाद सडनली जनरेट हो रहा है और 11 फ्रेम में ये इंड हो जा रहा है। और इसका लाइफ टाइम अगर आप 100 कर दो, तो आप देखेंगे इसका लाइफ टाइम भी आपको थोड़ा देर तक मिलेगा। और ये आपको जब मैं आपको रेंडर अभी बता रहा हूँ, तो आपको रेंडर में ज़्यादा इसको समझ पाओगे। चलिए, तो अभी यहाँ पे अगर आपने लाइफ टाइम इसे हम अगर रखते हैं 50 का, लाइक प्लस माइनस इसका रेंडोमाइजेशन, लाइक इसको रेंडोमाइजेशन अगर आप रखते हो, आप देखेंगे कि पार्टिकल्स को थोड़ा रेंडोमाइज करके उसे डेट करता है, लाइफ टाइम को रखता है। मतलब 1 नहीं, कम से कम मैं 50 रखता हूँ इसमें, ठीक है। लाइफ टाइम इसके हिसाब से है, तो चलो ठीक है 1% ही इसमें मैक्सिमम काम करेगा, बट ठीक है, इट्स ओके। अब इसे अगर मैं रोटेशन करता हूँ, लाइक किस एंगल में, किसी भी एंगल में आप रोटेट कर दो कि आपका पार्टिकल्स का जो साइज होगा, आर प्रेस करके आप वही पार्टिकल्स का उसी एंगल में आप देखोगे। ओके, चलो ठीक है। अभी मुझे मल्टीपल एंगल में ऐसा मिल रहा है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, जैसे और भी प्लेन में लेता हूँ इसमें, और मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ से जो भी हमारा जो जनरेट हो रहा है, एक बार इसे आपको समझना होगा। अभी आप देखोगे कि एक जस्ट हमारा जैसा भी हम शेप रखते हैं, इस शेप को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको शिफ्ट डी प्रेस करो, डुप्लीकेट करो, और इसको अगर मैं शिफ्ट टैब प्रेस कर देता हूँ मैं, और इसे अगर इसे राइट क्लिक करके आप इसमें सब डिवीजन ऐड करो, और कुछ आप इसको अगर शेप चेंज करते हो, लाइक इस टाइप का शेप आप बना लेते हो स्केल करके, लाइक इस टाइप का स्टार टाइप का भी शेप बना सकते हो आप। कुछ स्टार मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि स्टार टाइप का शेप है, ट्रायंगल है, एंड सो मेनी थिंग। तो और भी हम इसे शिफ्ट डी प्रेस करके अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। लाइक एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी है, लाइक कुछ ट्रायंगल टाइप का समथिंग आप ऐसा भी रख सकते हो, कुछ लाइक दिस टाइप। या आप इसको एक काम करो, आप इसको फेस मोड में जाइए, देन इन सबको सिलेक्शन करके आप इसको फेसेस को डिलीट कर दो। चलो ये ट्रायंगल टाइप का भी आ गया। कुछ जैसा भी आप मल्टीपल शेप्स आप रख सकते हो, और हर एक शेप्स का हम अलग अलग कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा शेडर में बात करते हैं इसका। शेडर में जाओगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, तीनों को अलग अलग मैं शेडर लगाऊंगा, शेडिंग में जाएंगे, और चलो आप इस पे रहो फिलहाल। और सबसे पहला जो हमने सिलेक्शन किया है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, और डायरेक्टली मैं इसको एक एमिशन में कन्वर्ट करेंगे। ये यहाँ पे अब डायरेक्ट इसका प्रोसेस में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से कनेक्शन इसका समझो। तो एमिशन एक शेडर आप लोगे एमिशन के लिए, यानी इसको एमिशन के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो आपका ये एमिशन का जितना स्ट्रेंथ लोगे उतना आपका ये एमिट करेगा।
बट ये डिपेंड करता है आपका जो रेंडर सिस्टम जो है, इसमें आपका ब्लूमिंग ऑन होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। आप चाहो तो इसको रेंडर मोड में जाकर देख सकते हो कैसा आपका शो करेगा आपका एक जो भी हम लगा रहे हैं। तो इसमें हम कुछ वेरिएशन कलर का भी हम लगा सकते हैं। एक वेरिएशन अगर रखना है, मान लो एक ग्रेडियंट के थ्रू मैं इसको रैंप लगाऊंगा, एक ओके ग्रेडियंट कलर रैंप, और चलो इसे आप कनेक्ट कर दो इसका कलर के साथ जस्ट। और स्ट्रेंथ आप जितना ले सकते हो, जस्ट अभी मैं स्ट्रेंथ इतना रखता हूँ, ओके। और इवन आप थोड़ा सा ब्लूम में जाके इसका थ्रेशोल्ड को कम कर सकते हो, जैसे 0.3 करो, या आपने थ्रेशोल्ड को 1 किया है व्हाट एवर। तो आपको जितना भी आपको थ्रेशोल्ड लगता है कि कितना आपको इसको साइन करना है और कितना नहीं रखना है इसको, ये सब थोड़ा सा सेटिंग है इसका। इवन आप रेडियस भी रख सकते हो, कितना रेडियस में आप इसको लाइक ये रखना चाहते हो ग्लो समथिंग। चलो ये ठीक है, जितना ज़्यादा रेडियस हम रख सकते हैं उतना हम रखते हैं। तो चलो ये सेटिंग्स की बात होगी, ओके। इंटेंसिटी और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से हाई, ओके। तो ये जो हम कलर यहाँ पे चूज करेंगे, आप देखो एक को समझ लो तो बाकी का समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हम मल्टीपल कलर डाल सकते हैं। तो आप मल्टी कलर, आप वाइट में जाओ, जैसे सपोज हमने एक थोड़ा सा ये कलर ले लिया, ओके। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ एक बार, कि हमारा एक कीवर्ड ऑन ऑफ हो गया, एक मिनट, शॉर्टकट यूआर को ऑन कर दो, अब देखते रहोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल क्लिक करते जाते हैं, और जितना भी आपको मल्टीपल कलर इसमें लगानी है, डिफरेंट वैरायटी, लाइक ग्रीन कर दो, यहाँ पे ग्रीन कलर होने चाहिए। फिर हम कंट्रोल क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे सपोज हमने एक थोड़ा सा ब्लू कलर ले लिया, समथिंग लाइक दिस। फिर मैं कंट्रोल क्लिक किया, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड कलर तरफ आ गया, रेड कलर ले ली। और वाइट की जगह पे भी मैं अगर वाइट रखता हूँ ठीक है, अदरवाइज आप वाइट पे क्लिक करो, देन क्लिक ऑन दिस, देन इसको आपको कौन सा येलो कलर आप रख लो, मान लो ऐसा ऑरेंजी कलर समथिंग ऐसा। तो आप इस तरीके से जितने भी कलर, आप मल्टीपल कलर इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जितना आपको स्लाइड करना है, ओके। तो ये क्या करता है कि जैसे फैक्टर वाइज आप जैसे जैसे चेंज होता है, आप देखोगे कलर आपका वेरिएशन चेंज होता है, आपका जो ये शेडर में आप देखेंगे वेरिएशन ये चेंजिंग हो रहा है, ओके। तो एक हुआ इस एमिशन, पहला एमिशन को अगर मैं रखता हूँ फॉर रेक्टेंगल, मटेरियल रेक्ट करके इसको नाम रख दो, ये जो होगा रेक्टेंगल के लिए, ओके। अब चलो अदर पकड़ता हूँ, मैं दूसरा लेता हूँ। इसके लिए अगर मैं सेम आपको बताता हूँ, यहाँ से यहाँ पे जाओ, से आप डिलीट करो, और फिर से आप ले लो यहाँ पे एक इमिशन लगाया, और इमिशन को कनेक्ट करते हैं इसका सरफेस आउटपुट के साथ, कितना आपको स्ट्रेंथ चाहिए इसका भी, देन इसका भी आप कलर रख लो जो भी है, ओके। तो चलो यहाँ भी हम अगर यहाँ भी देखते हैं, रैंप को लगाता हूँ मैं, शिफ्ट ए, एक रैंप ले लो, कलर रैंप, ओके। देन इस कलर रैंप में भी कनेक्ट करते हैं कलर के साथ, और जस्ट यहाँ पे आप कुछ चेंज कर सकते हो। जस्ट पहला अगर मैंने यहाँ पे रखा डिफरेंट कलर लाइक ब्लू, दूसरा कलर रखा मैंने, होल्ड ऑन कंट्रोल देन क्लिक, दूसरा कलर रखा मैंने रेड समथिंग, तीसरा कलर मैंने ले लिया यहाँ पे समथिंग ये, और चौथा कलर ले लिया, कंट्रोल क्लिक समथिंग ये ले लो, समथिंग दिस कलर। तो इसमें भी आप देखोगे फैक्टर वाइज इसका भी आपका चेंजेस आता है, ओके। सो जहाँ पे स्टार्टिंग का है, तीनों का स्टार्टिंग कलर मैं अलग रखूँगा, और वैसे ही मैं इसके लिए भी यूज करूँगा। तो इसका नाम मैं रखता हूँ स्टार, जो भी है सॉरी स्टार करके आप इसको नाम रखो। और एक है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में भी अगर कोई एक मटेरियल अभी लगा लो, मान लो कि स्टार का मटेरियल ट्रायंगल में लगा लिया, तो दोनों में सेम हो गया, लेकिन स्टार की जगह मैं इसको ट्रायंगल करके रीनेम करके एक दूसरा मटेरियल बनाता हूँ। सॉरी यार, आप एक काम करो, सिर्फ आप इसको यहाँ से एक नया मटेरियल ले लो, जस्ट मटेरियल आउटपुट से ले लो एक
आउटपुट, मटेरियल आउटपुट, और इस आउटपुट के जगह मैं इससे कनेक्ट करता हूँ इस एमिशन में, इस सरफेस के साथ, और इसको कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको हटा दो, और यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ, सॉरी, ओके ओके, तो चलो इसको छेड़छाड़ नहीं करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ मैं, इसको आप इसको एक नया ही ले लो आप, इसको चलो इस पे जाओ, जस्ट टेक न्यू मटेरियल, है ना, नया मटेरियल ले लो। या एक तरीका और है, इस मटेरियल को मैं बताता हूँ कि दो तरीके से आपने देखा इधर, इसको मटेरियल को चेंज करने का एक और प्रोसेस है। लाइक यहाँ पे जाओ, मटेरियल में जाओ और क्लिक न्यू मटेरियल, और आप जो यहाँ से जो देख रहे हो लाइक प्रिंसिपल BSDF, इसको एमिशन में कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट, और यहाँ पे आपका एमिशन आ जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है उधर से, तो आप देखोगे सेम हो रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ से अगर मुझे रैंप, अगर इस पे जाके अगर मैं रैंप यूज कर सकता हूँ, यहाँ से भी आप कलर रैंप यूज कर सकते हो, आप देख लो, यहाँ से भी कर सकते हैं एज वेल है इधर से भी। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से भी कर देता हूँ इसका, लाइक पहला कलर अगर मैं इसका लेता हूँ, जस्ट पहला कलर मैं इसका डार्क ग्रीन ले लिया, ओके, दूसरा कलर लिया, होल्ड ऑन कंट्रोल, सेम इसका ले लो आप रेड, कुछ ऑल्टर कलर रहना चाहिए, जस्ट आप ये ले लो, फिर थर्ड कलर, फोर्थ कलर, फिफ्थ कलर, जितना भी आपको लेना है। लाइक इसके लिए अगर मैं ले लेता हूँ समथिंग ब्लू, इसके लिए ले लिया मैंने समथिंग येलो, ग्रीन, समथिंग येलो, चलेगा। तो ऐसा आपका मल्टीपल कलर का ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, लाइक समथिंग लाइक दिस, ओके। तो इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे जाओ, जहाँ भी आपका फैक्टर का बात आती है, आप यहाँ सेम चीज़ यहाँ पे देखोगे, अदरवाइज मैं यहाँ से भी बताया। तो इसका हर एक का हम एक काम करेंगे, इसको हर एक मटेरियल को अगर मैं यहाँ से नहीं करके मैं इसका एक वैल्यू नोड लगा दूँ, शिफ्ट A प्रेस करो और यहाँ पे एक लगा दो, आप वैल्यू नोड लगा दो। ये वैल्यू नोड क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिक, आप की फ्रेम यहाँ से करो तो इसको कंट्रोल करेगा, इसको बार बार जाके हमें की फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो पहला का अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 0 से जैसे भी हम एक एक पॉइंट बढ़ रहे हैं, 3 4 5 है ना, तो आप देखेंगे लास्ट अब वाइट तक चले जाते हो, 8 9 10 तक जैसे मैं जाता हूँ, तो इसका ये वैल्यू यहाँ पे आ रहा है कि 1 से 10 के वैल्यू के बीच में जब भी आएगा तो इसका कलर चेंज होगा। तो चलिए, आपका जो पार्टिकल्स है, अब यहाँ पे आप की फ्रेम ले लो, सभी को एनिमेशन कैसे करोगे, एक टाइमलाइन पे चले जाओ, आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि वैल्यू को डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से की फ्रेम करना चाहता हूँ, जस्ट आप थोड़ा सा आप ले लो कि आपका यहाँ पे एनिमेशन को पहले सोचना पड़ेगा कि एनिमेशन का कितना देर आपका होगा। जस्ट मैं ऐसे किया, बस इतना में हमारा एनिमेशन खत्म होता है, जाके लास्ट 80 मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 120 फ्रेम, ओके। तो 0 फ्रेम पे 1 पे रहो, 1 फ्रेम से आपको अब देखोगे कि आपका जो 6 फ्रेम से है, तो आप 6 फ्रेम पे आओ। 6 फ्रेम से ही मैं क्या करता हूँ इसको, कि जो जनरेट होगा यहाँ पे वैल्यू 0 होगा, बिल्कुल ग्रीन होगा, जिसको मैं अभी कंट्रोल कर रहा हूँ, जो मैं सबको अप्लाई करूँगा एक बार। तो हो सकता है आप पहले इसका भी देख सकते हो, अभी पहले अगर मैं इसका एनिमेशन करता हूँ, ये आप दूसरे को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट A प्रेस करो, जो अभी मैंने कनेक्टेड रखा है उसके एक, बाकी तो मैं सभी को कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप ले लो एक वैल्यू एक कैलकुलेशन करेगा आपको, जस्ट ये सेम चीज़ आप यहाँ फैक्टर में देखो, यहाँ भी अगर आप यहाँ से 0 कर दो, पहले तो इसका वैल्यू को 0 करो, तो 0 वैल्यू में जो आपका एक रेक्टेंगल आ रहा है, और एक एक वैल्यू का अगर हम बढ़ाते हैं तो सबसे लास्ट में इसका जो है आप देखोगे ऑरेंज कलर में है, ठीक है। तो जैसे हमारा ऑरेंज कलर फुल हो गया, लाइक दिस मतलब आपका 1 फ्रेम तक जैसे आपका जाता है कंप्लीट 1, तो आपका ये कलर तक आ जाता है, लाइक थोड़ा सा आगे बढ़ता है ऑरेंज तक, चलो ठीक है, 1 तक हम ले सकते हैं, मतलब 0 से 1, मतलब पहला फ्रेम पे ये राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर दो, आप जूम करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक पहला फ्रेम पे हुआ, और 120 फ्रेम तक जाते जाते इसका कलर चेंज होते हैं,
120 फ्रेम पे इसको 1 कर दो, या 1.1 आ रहा था, 1.1 करके राइट क्लिक करो, की फ्रेम इंसर्ट करो, तो आप देखेंगे कि इसमें कलर वेरिएशन हो रहा है आपको। एक बार अगर आप इसको प्ले करके देखो, इवन आपको रेंडर में ये देख पाओगे, इसका जो कंट्रोल होगा, जैसे जैसे आपको फ्रेम के ऊपर आप इसके कलर चेंज होते हुए आप देख सकते हो समथिंग। ओके, तो ये एक तो ये हो गया। हर एक मटेरियल के साथ हम यही करेंगे। ओके, तो अब हर एक मटेरियल को मैं कैसे इसके साथ ऐड करूं, तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले तो हर एक को अगर आप रोटेशन कर लो अलग अलग एंगल में, ठीक है, अलग अलग एंगल में सबको रोटेशन कर लो, जैसा भी आप लग रहा है कि कुछ इस एंगल पे रहेगा, कुछ इस एंगल पे, कुछ इस एंगल पे, समथिंग आप रेंडमली इसको कर लो और इन सबको सेलेक्ट करो। ऑल सेलेक्टेड आप चले जाओ, ऐसे तो आप यहाँ पे चले जाओ, बेटर होगा वर्किंग मोड पे। देन अब थोड़े देर के लिए आप अभी आ जाओ लेआउट के ऊपर, देन एम प्रेस करेंगे और इसका एक न्यू कलेक्शन बना लेंगे एक अलग, और इसको मैं रखता हूँ इंस्टेंस लाइक ऑब्जेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का ग्रुप है वो हमने यहाँ पे रखा, और ये कलेक्शन का नाम ऑब्जेक्ट हो गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका तीनों पार्टिकल्स का जो इंस्टेंस होगा, इंस्टेंसर को रख लिया। तो अभी क्या करना है, सिंपल जो हमने पार्टिकल्स लगाया था, यहाँ पार्टिकल्स का ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया था, यहाँ पे मैं अगर इसको रखता हूँ इसके जगह पे कलेक्शन के मोड पे। ओके, तो कलेक्शन के मोड पे रखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे जो भी हमने कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का नाम से बनाया था वो उसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पे अगर इसका इफेक्ट देखना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा सा दूर ग्रैब करके रख दो, और यहाँ पे आप इसका इफेक्ट्स देख सकते हैं लाइक। तो आप रेंडर मोड में एक बार जाके देखो, थोड़ा सा लगे तो इसका बैकग्राउंड को और ब्लैक कर दो आप, लाइक बिल्कुल डार्क, और देन आप इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो आप देखोगे कि इसका जो तीनों का पार्टिकल्स का आ रहा है, लेकिन स्टिल क्या हो रहा है कि जो हमारा बाकी का पार्टिकल्स का जो इसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है, एक ही पार्टिकल्स का हम कलर चेंज देख पा रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि हर एक पार्टिकल्स का कलर चेंज हो। ओके, तो जस्ट गो बैक, आप चले जाओ फिर से शेडेड मोड में, सभी को हम एनिमेशन करेंगे। शेडिंग मोड में जाने के बाद, तो शेडिंग मोड के लिए आप चले आओ यहाँ पे, लाइक सेलेक्ट अनदर, लाइक यहाँ पे हम कहाँ पे इसका रखा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, 0 प्रेस करो, तो बाकी का भी लाइक इसको भी सेलेक्ट करो, जो आगे का बनाया था सेम, इसमें हमने वैल्यू लगाया हुआ है, 0 वैल्यू है, और इसका जो रेंडर मोड में अगर आप देखो तो पता चलेगा। और 0 से जैसे जैसे मैं बढ़ता हूँ लास्ट इसका, ओके, मतलब 1, 0 से 1 तक है ना, लाइक 0 से 8, 9, 10 तक, 1 तक ऑलमोस्ट। तो फर्स्ट फ्रेम पे आप 0 रखो, और अब उल्टा भी कर सकते हो, इधर से बैक भी जा सकते हो, यहाँ पे की फ्रेम कर दो, और फिर से आप 120 फ्रेम तक आपका लास्ट, आपका 200 फ्रेम तक लाइक दिखेगा, या हाँ ठीक है 200 फ्रेम तक अगर मैं इसको रखता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 1, देन राइट क्लिक की फ्रेम, और वैसे मैं स्टार के साथ भी करूँगा, शिफ्ट ए लेते हैं वैल्यू, सॉरी वैल्यू, देन कनेक्ट सेम विथ फैक्टर, और इसके जगह पे भी सेम होगा, लाइक पहला 0 होगा। तो चलो मैं इसको एक काम करता हूँ कि जब लास्ट फ्रेम पे है इसको यहाँ पे मैं उल्टा कर देता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम 0, और पहला फ्रेम तक जाएगा ये, लाइक 6 फ्रेम तक जाएगा ये, 6 फ्रेम तक, चलो यहाँ पे हो जाएगा 1, लाइक इंसर्ट। सो राइट नाउ अगर आप एक बार इसको प्ले करके देखोगे तो तीनों में आप देखोगे कि कलर ब्लिंकिंग, डिफरेंट कलर ब्लिंकिंग अपना टाइम के हिसाब से ऐसा चेंज होगा आपका कलर, ऐसा ही। तो यही रैंडम कलर आपका यहाँ पे चेंज होगा अगर आप लेआउट पे जाके देखते हो इसका लाइक एनिमेशन को पहला फ्रेम से, देन आप थोड़ा सा एक्सप्लोड करो, सो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम पार्टिकल्स का अमाउंट्स बढ़ा के और भी कुछ कर सकते हैं इसमें, जैसे पार्टिकल्स में जाओ, जस्ट सेलेक्टेड पार्टिकल्स, सो सेलेक्टेड पार्टिकल्स, अब जाओ यहाँ पे जस्ट अप, और यहाँ
पे हमें एक फिजिक्स में जाना पड़ेगा। लाइक इसके फिजिक्स के अंदर न्यूटन, देन फोर्सेज है, थोड़ा सा फोर्सेज को ब्रोनियन करो। लाइक अगर मैं रखता हूँ 0.5 समथिंग, या आप इससे ज़्यादा रख सकते हो, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होगा आपका लाइक दिस। तो चलो ऐसे अगर मैं देखता हूँ, प्लस हमारा जो पार्टिकल्स का साइज है, हम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे इस पे जाओ, ऑल सेलेक्टेड, एस प्रेस करो, थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकता हूँ मैं इसको, लिटिल बिट मोर, इतना। देन आप से रखो, अगर आप इसको प्ले करके देखते हो, वंस प्ले, तो ये आपका पार्टिकल्स का ऐसा फ्लो हो सकता है लाइक। तो इस तरीके से अगर आप यूज करते हो पार्टिकल्स का, लाइक मल्टीपल, और आप इसके पार्टिकल्स का जनरेशन में जाओ, पार्टिकल्स का आप और अमाउंट अगर बढ़ा लेते हो वन टाइम, तो यू कैन सी कि पार्टिकल्स का आपको मैक्सिमम पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। और यह पार्टिकल्स का लाइफ टाइम अगर मैं 50 टाइम रखता हूँ, तो इट विल लाइक थोड़ा सा आपका इफेक्ट में चेंजेस आएगा। तो ये इतना नहीं रखेंगे लाइक, क्योंकि इंस्टेंस लगाया हमने, तो इसको आप बैक कर लो जितना है पार्टिकल्स, एंड थोड़ा सा इसको अगर मैं देता हूँ 20 तक, तो व्हाट हैपन, लाइक इस टाइप से पार्टिकल्स का अलग अलग आपको ट्रेल टाइप का या कुछ भी आप ऐसे रख सकते हो। देन इसको आप रखो 80 फ्रेम लाइक सेकेंड तक ये जनरेट होंगे, ओके लाइक दिस। ओके, तो ये हुआ। अगर न्यूटन को अगर आप बढ़ाते हो, अगर मैं 20 करता हूँ नॉर्मल न्यूटन में, तो आप इसको सॉरी वेलोसिटी में, एंड देन प्ले करो, तो आपका थोड़ा सा स्पीड, मोशन ब्लर ना, शटर को आप कितना रखना चाहते हो। एक्चुअली ये जब आप कंप्लीट इसको रेंडर करेंगे तभी आप उसको ब्लर, मोशन ब्लर देख सकते हो, ऐसा लाइक, है ना। तो चलो इस शटर स्पीड को कम रखो, इसका सेपरेशन कम रखो, कितना सेपरेशन रखना चाहते हो, लाइक आप थोड़ा सा इसको पिक्सल ब्लर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, स्टेप्स 2-3 लेना चाहते हैं, लाइक जितना आप ले सकते हो यहाँ पे ब्लर के लिए, लाइक आप आप ये रेंडर में आपको एक्चुअली इफेक्ट दिखेंगे, आपको जो इफेक्ट देखना चाहते हो इसका। मेरा एक्चुअली आज का जो कंसर्न था कि आप इसको रेंडरिंग के लिए आप कैसे इसको पार्टिकल्स को इफेक्ट्स में यूज करोगे, जस्ट वो मेरा कंसर्न था। और ये इतना ही मैं आज का वीडियो में रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं फिर से, और ऐसे ही मैं आपको कुछ नए नए टेक्निक आपको बताता रहूँगा, और भी आपको इन्फॉर्मेशन लेने का लाइक आपको इंटरेस्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट ज़रूर लिखिए कि आगे आपको क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं और भी ट्यूटोरियल देता रहूँगा। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, लाइक ये पार्टिकल्स के बारे में जो आपने देखा, और ऐसे ही आप इसको और भी ट्रायल कर सकते हो, डिफरेंट वे में आप इसको आप इफेक्ट्स के लिए सोच सकते हो। तो अभी जस्ट मैं और भी आगे मैं बताऊँगा इससे कुछ रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट को। तो चलिए ऐसे आप लर्न करते रहो, और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।